Good morning, children. Children, we were doing chapter 11, the bully in the class. I have explained you the chapter. It's very interesting chapter. I hope you can relate it to your real life. क्योंकि सबके साथ होता है, कोई ना कोई क्लास में या स्कूल में, बस में ऐसा बच्चा होता है जो आपको बुली करता है, परेशान करता है. तो उस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस पर्सन को कैसे हैंडल करना है, आपको इस चैप्टर से समझ आया होगा, राइट? और अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, बड़ों से कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए, उनको सब कुछ बता देना चाहिए. अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपने हो सकता है कुछ गलती की हो, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो तब इमीडिएटली कुछ भी, जो कुछ भी हुआ है, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, जो आपसे अप्रोचेबल है, सबसे पहले इमीडिएट हेल्प के लिए आपको उनको बताना चाहिए सारी चीज़ें. हो सकता है आपको डांट पड़े, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. ओके, सो be careful. So now you have to do the written work. So draw this concept map, the bully in the class. Character क्या है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है students and teacher, क्योंकि बहुत सारे characters हैं. So why to write name of each and every child, right? Students and teacher. Context क्या है, classroom, games period है और classroom में scene चल रहा है. Okay, where classroom, when games period. Problem क्या है, Herman threatened Shifa in the school. She took away her tiffin. Solution क्या हुआ, शिफा ने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया और अपनी मदर को बताया. फिर शिफा की मदर ने प्रिंसिपल सर को बताया. So शिफा told her friend and also informed her mother. Then शिफा's mother informed the principal. Learning क्या है, we should not hide facts from our parents and teachers. हमें जो भी हो, facts यहाँ पे मतलब जो भी सच है, हमें छुपाना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से. अगर हम छुपाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी. अगर शिफा शेयर नहीं करती नीति से और नीति उसको गाइड नहीं करती कि अपने मम्मा को बताओ, तो कितनी प्रॉब्लम होती, वो बुली होती रहती. हरमन को रोज़ अपना टिफ़िन देती, हरमन उसको और ज़्यादा बुली करती, राइट? वो प्रॉब्लम में आ जाती ना. सो आपको कोई भी ट्रबल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ़ एनीवन इज़ बुलिंग यू, यू शुड इमीडिएटली शेयर इट विद योर पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स. ओके, so do this work, draw this concept map in your English literature notebook. After that, we'll do frame sentences also. The first word is crestfallen. Crestfallen का क्या मतलब था, unhappy. So he looked crestfallen at their decision. कि किसी ने डिसीजन लिया, एक कमेटी ने डिसीजन लिया या पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, तो कोई उस पर बहुत खुश नहीं है उस डिसीजन से. So he looked crestfallen at their decision. Okay. Now the next word is gruffly. What do you mean by gruffly? Gruffly का क्या meaning है? Gruffly means in a stern and harsh manner. Rudely किसी से बात करना, गुस्से में, तेजी में बोलना. Come in and close the door, he said gruffly. किसी ने गुस्से में बोला है, बहुत ही strictly बोला है. Come in and close the door, he said gruffly. Okay. Now the next word is meekly. Now what do you mean by meekly? Meekly means gently, प्यार से, humbly, बहुत ही soft होके बोलना. Down to earth लोग होते हैं ना, वो meekly होते हैं, बहुत अच्छे, soft spoken. So gently, meekly means gently. He meekly did everything he was told to. उसने चुपचाप सब कुछ किया जो भी उसको बोला गया करने के लिए. उसको जो भी बोला गया करने के लिए उसने चुपचाप बड़े कायदे से सब कुछ वही फॉलो किया. Humbly, gently means जो जो बोला उसने सब किया. Relieved means thankful.
आई एम रिलीव्ड दैट यू आर सेफ। जैसे कभी कोई ट्रबल होता है किसी पे, जब वो ट्रबल निकल जाए, वो सेफ हो बंदा तो पर्सन, तो आप क्या बोलते हो? ओह थैंक गॉड यू आर सेफ। आप चैन की सांस लेते हो, ओह अब सब ठीक है। सो यू आर रिलीव्ड ना, सो आई एम रिलीव्ड दैट यू आर सेफ। मैं रिलीव्ड हूँ यानी थैंकफुल हूँ कि तुम सेफ हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज थ्रेटेंड। बेटा थ्रेटेंड मतलब किसी को धमकी देना। इट इज़ रिटन इन योर बुक वॉन्ड, किसी को वॉर्न करना यानी ऐसा करना वरना ये हो जाएगा। सो दैट इज, हिंदी में इसको बोलते हैं धमकी देना। सो शी थ्रेटेंड हिम, किसी गर्ल ने किसी बॉय को थ्रेटन किया, सो शी थ्रेटेंड हिम। अलार्मिंग, ट्रीज आर फॉलिंग एट एन अलार्मिंग रेट। पेड़ जिस तरह गिर रहे हैं बहुत ही अलार्मिंग रेट है, यानी टेरिबल रेट है, हॉरिफाइंग रेट है, बहुत भयानक है ये। पेड़ों का जिस तेजी से पेड़ गिर रहे हैं या काटे जा रही, बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत गलत है, हॉरिफाइंग है, डराने वाला है। ओके, सो द मीनिंग ऑफ अलार्मिंग इज टेरिबल, हॉरिफाइंग। कोऑपरेशन, आई केम हियर टू आस्क फॉर योर कोऑपरेशन। मैं यहाँ आई कि मुझे आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। सो कोऑपरेशन मीन्स हेल्प। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मीन्स फाइनली। यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। तो आप जो भी करते हो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो ना, फाइनली। सो यू आर अल्टीमेटली, यू आर फाइनली, यानी आप जो कर रहे हो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे फाइनली। आप किसी और को नहीं बोल सकते कि मैंने ये किया क्योंकि उसने मुझे ये कहा। नो, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। सो यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। फोर्सिबली, फोर्सिबली मीन्स ज़बरदस्ती, अगेंस्ट वंस विल। So many refugees were forcibly deported back to the countries they had come from. जैसे किसी कंट्री से कुछ लोग आए और दूसरी कंट्री में छिप गए, उनको वापस डिपोर्ट मतलब वापस भेज दिया गया उन्हीं की कंट्री में ज़बरदस्ती। हो सकता है उनकी कंट्री में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हों, तो वो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आके उन्होंने आसरा लिया। ठीक है, तो वो रिफ्यूजीज़ हुए, अपनी कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री में आके जो रहते हैं उनको रिफ्यूजीज़ बोलते हैं। तो उनको फोर्सिबली यानी ज़बरदस्ती, उनकी इच्छा के बिना उनको वापस उन्हीं की कंट्री में भेज दिया, यानी डिपोर्ट कर दिया। ओके, सो मैनी रिफ्यूजीज़ वर फोर्सिबली डिपोर्टेड बैक टू द कंट्रीज दे हैड कम फ्रॉम। नंबर 10, जंगल जिम। जंगल जिम क्या होता है बेटा? एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें आप स्ट्रक्चर होता है जिस पे एक्सरसाइज करते हो, जो पार्क्स और स्कूल्स में होता है। उस पर स्टेप करके आप ऊपर चढ़ते हो, क्लाइंब करते हो जंगल जिम को, राइट? सो देयर इज़ अ स्मॉल जंगल जिम फॉर द लिटिल वंस इन द पार्क. Okay? So children, write these sentences in your notebook. If you want, you can frame other sentences also, but be careful that you frame the correct sentences. Okay? Now question answers. So questions are given on page number 102. Think and answer the following questions briefly. First question. So you will copy down the questions from your book. Okay? Make a list of 6 of our basic rights. आपने 6 बेसिक राइट्स के, बहुत सारे बेसिक राइट्स हैं हमारे, उसमें से 6 बेसिक राइट्स की लिस्ट बनानी है आपको. सो आंसर 1, सम ऑफ आवर बेसिक राइट्स आर: नंबर 1, द राइट टू प्ले; नंबर 2, द राइट टू ईट एंड स्लीप; नंबर 3, द राइट टू एजुकेशन; नंबर 4, द राइट टू मेक फ्रेंड्स; Number 5, the right to be safe. Number 6, the right to say no if we are being bullied. Okay? खेलने का राइट है, खाने और सोने का राइट है, एजुकेशन पढ़ने का राइट है हमारा, फ्रेंड्स बनाने का भी राइट है, सेफ रहना भी राइट है हमारा, और किसी को नो बोलना भी हमारा राइट है. अगर कोई हमें बुली करे, परेशान करे, तो हम उसको नो बोल सकते हैं, ये हमारा राइट है. ओके?
अगर हम किसी को बुली करने देंगे तो वो और ज़्यादा बुली करेगा। यानी कि कोई आपको परेशान कर रहा है और अगर आप उसको परेशान करने देते हो तो आप भी गलत कर रहे हो। आपको किसी को आपको परेशान करने नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स अबाउट आवर वेयर अबाउट्स? हमारे वेयर अबाउट्स के बारे में हमें पेरेंट्स को बताना क्यों ज़रूरी है? अगर हम पेरेंट्स से शेयर करेंगे हमारे वेयर अबाउट्स, मतलब हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कब कहाँ हैं, हमें कब कौन परेशान कर रहा है, या हमारे साथ क्या हो रहा है, सब ठीक है कि नहीं है, ये सब अगर हम पेरेंट्स को बताएंगे तो ही तो पेरेंट्स हमें हेल्प कर पाएंगे ना। अगर हम उनसे छुपाएंगे तो ये हमारे लिए ही गलत होगा, हम और प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। अगर हम पेरेंट्स से शेयर करेंगे, हो सकता है हमारी गलती हो, वो हमें डांटें, लेकिन फिर भी वो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। ठीक है, चाहे पेरेंट्स चाहे टीचर्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स अबाउट आवर वेयर अबाउट्स बिकॉज देयर इज़ मोर हार्म दैन गुड इन हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम देम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादा नुकसान है, अच्छे की जगह ज़्यादा नुकसान है कुछ भी पेरेंट्स से छुपाने से। दे मे स्कोल्ड अस इफ़ वी आर रॉन्ग बट इट विल फाइनली हेल्प अस। वो हो सकता है हम गलत हों तो वो हमें डांटें, पर हमारा जो उनको बताना होगा वो फाइनली हमारी हेल्प ही करेगा। यहाँ पे इट का मतलब है जो हम काम कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं। अगर हम पेरेंट्स को बता देंगे तो ये हमारी ही हेल्प होगी फाइनली। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हु आर द पीपल वी कैन कन्फाइड इन, कौन लोग हैं बेटा जिसमें आप कन्फाइड कर सकते हो, यानी जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। द पीपल वी कैन कन्फाइड इन आर आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। आपके पेरेंट्स से आप कन्फाइड कर सकते हो, बातों को बता सकते हो, प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स से, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, माइंडेड, सिर्फ बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं उन्हीं से आप शेयर कर सकते हो। टीचर्स, किसी भी टीचर से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। एंड एल्डर्स, यानी आपके बड़े भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, या जो आपके बड़े आपके घर में जो हैं, ग्रैंड माँ ग्रैंड पा, पेरेंट्स तो हैं ही, उनको तो बोल ही सकते हो आप। सो आपके घर में जो बड़े हैं आप उनसे भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द स्टूडेंट्स लव एंड रिस्पेक्ट ईरा मैम? गिव 2 रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि बच्चे ईरा मैम की को प्यार करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? यस। क्यों, कैसे पता चल रहा है आपको? रीज़न दो। रीज़न क्या है? चैप्टर में आप देख रहे हो, आपने जब स्टोरी पढ़ी तो बच्चों ने कैसे मैम को कितने अच्छे से विश किया, फिर मैम ने सबको चुप होने को बोला तो सब एक बार में चुप हो गए। उन्होंने, मैम ने स्टोरी सुनाई, सब ने बहुत अच्छे से इंटरैक्ट किया मैम से। मैम जो क्वेश्चंस पूछती रहीं सब बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे थे, राइट? फिर उन्होंने इतना अच्छा इंटरैक्टिव सेशन था, स्टोरी सुनी, स्टोरी से लेसन लर्न किया। फिर मैम ने जब क्लास ओवर की, मैम ने उनको प्रेज़ किया तो उन लोगों ने भी मैम को प्रेज़ किया, मैम की बात सुनी और मैम के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, इसलिए वो रिस्पेक्ट भी करते हैं मैम की। सो द आंसर 4 इज येस, द स्टूडेंट्स लव ईरा मैम because they were interacting with her without any hesitation. कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बहुत अच्छे से बच्चे इंटरेक्ट कर रहे थे मैम से, डर नहीं रहे थे। एंड दे रिस्पेक्ट ईरा मैम बिकॉज दे वर लिसनिंग टू हर एंड फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। उनकी बात सुन रहे थे और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। ओके, सो चिल्ड्रन राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो इन योर नोटबुक। सो today's work is that you have to write down, draw this concept map in your notebook, write these frame sentences in your notebook and copy down the questions from your book, page 102, and answers are here. There are 4 answers.
Okay, complete your work and then send me. Thank you. Have a nice day.